गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने संज्ञा के विषय में जाना था। आज हम सर्वनाम के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सर्वनाम है क्या। तो सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व प्लस नाम, अर्थात सबका नाम। सर्वनाम शब्द किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम परिभाषा पर नजर डालते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनामों से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात की जाए उसका बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर हाइलाइटेड शब्द मैं, तुम, वह। मैं अर्थात बोलने वाला, वक्ता, तुम अर्थात सुनने वाला, श्रोता, वह अर्थात अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है। तो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए इन सर्वनामों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी पास या दूर के प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम की हम उदाहरण देखते हैं। नंबर 1, बस्ता उठाकर देखो, यह कितना भारी है। नंबर 2, तुम्हारी कलम यह नहीं वह है। इन वाक्यों में प्रयुक्त यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। पहला, दरवाजे पर कोई खड़ा है। दूसरा, लगता है किसी ने पुकारा है। तीसरा, पानी में कुछ गिर गया है। स्टूडेंट्स, उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त कोई, किसी और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 4, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। पहला, आपको क्या चाहिए। दूसरा, आपने किसे आवाज़ दी। और तीसरा, दरवाजे पर कौन खड़ा है। उपयुक्त वाक्यों में आए क्या, किसे तथा कौन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के विषय में कुछ पूछने के लिए किया गया है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, कौन, किसने तथा किसे हमेशा व्यक्ति के विषय में तथा क्या वस्तु के विषय में प्रश्न का बोध कराते हैं। अब नंबर 5वां, संबंधवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। जो बोएगा सो काटेगा। नंबर 2, जो लोग पेटू होते हैं वे स्वस्थ नहीं रहते हैं। नंबर 3, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उपयुक्त वाक्यों में जो, सो, जो, वे, जैसा, वैसा आदि सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम है। अब अंतिम, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार है। निज का अर्थ है स्वयं। जो सर्वनाम निजत्व का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं। तो पहला, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। दूसरा, मैं खुद ही पढ़ लूंगा। तीसरा, यह काम मुझे अपने आप करने दो। तो उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त स्वयं, खुद तथा अपने आप शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।